उपसर्ग का धातु से पूर्व में प्रयोग होगा। अर्थात ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में मूल विभुजादिभ्य कह वार्तिक से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की है। उन नियमों से जो प्रत्यय होते हैं, आदेश होते हैं, आगम होते हैं, उनको उन नियमों के उदाहरणों में सिद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत किया था। किस किस प्रकार से, किस किस उदाहरण के माध्यम से, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है, कहां पर आगम होता है, कहां पर आदेश होता है, कहां वृद्धि होती है, कहां गुण होता है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम अपने विषय को वार्तिक से प्रारंभ कर रहे हैं। कौन सा वार्तिक है? मूल विभुजादिभ्य कह। अब मूल विभुजादिभ्य कह क्या कह रहा है कि मूल विभुज आदि शब्दों में कह प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कह प्रत्यय होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे तो सर्वप्रथम उदाहरण आता है मूल विभुज। क्या उदाहरण आता है? मूल विभुज। अब मूल विभुज को देख रहे हैं तो मूलानी विभुजयति। अब इसका हम धातु संज्ञा करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? मूल शस विभुज। ठीक है, इसमें धातु क्या है जी? बहुत अच्छे। बुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर देंगे कर्म उपपद होने पर, और उपसर्गा क्रिया योग्य ही नियम से वी की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, वी की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी, और जब उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी तो एक नियम आता है ते प्राग धातु। सूत्र से उपसर्ग का धातु से पूर्व में प्रयोग होगा। अर्थात भुज जो धातु है उसके पूर्व में क्या हो गया? वी। अभी अभी हमने एक वार्तिक पढ़ा है मूल विभुजादिभ्य कह। वार्तिक से कह प्रत्यय हो जाएगा। हमारे पास रूप क्या शेष रहता है? मूल सस विभुज क। अब क का हमारे पास क्या शेष रहेगा? जब हम देखते हैं तो सर्वप्रथम कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं तो एक नियम आता है कृदतिंग। सूत्र से कृत संज्ञा, आर धातुकम शेष से आर धातुक संज्ञा भी कर दी। उसके पश्चात जो कह प्रत्यय आया था उसका हमारे पास शेष रहता है केवल अ, अर्थात अकार। लसक तद्धित्य क्या कहता है कि लकार सकार कवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है, और जब इत संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोप से लोप हो जाएगा, ककार का लोप हो जाएगा। तो एक नियम आता है पुगंत लघु पदस्य च। यहां पर लघु पद गुण की प्राप्ति हो रही है, परंतु इसी के साथ में इसका विरोधाभास उत्पन्न करने के लिए एक नियम आ जाता है किंगति च। किंगति च क्या कहता है कि गुण का निषेध हो जाएगा, लघु पद गुण नहीं होगा। और फिर उपपद मतिंग सूत्र से उपपद समास हो जाएगा, और समास होने के बाद जब हम इन्हें मिलाएंगे मूल सस विभुज, हमें बनाना क्या था? मूल विभुज। तो उपपद समास होने के बाद एक नियम आता है सुपो धातु प्रातिपदिकयो, अर्थात सुपों का लुप हो जाएगा, जो कि हमने यहां अभी नहीं लिखा है। ये आप ध्यान रखें क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में इनका प्रयोग किया था। समासों में प्रातिपदिक संज्ञा से पूर्व जब समास होता है उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो एक नियम आता है, उससे सुपों का लुप हो जाता है, अर्थात लोप हो जाता है। अब मूल सस विभज में सुप क्या है? प्रश्न ये उठता है, बोलो विद्यार्थियों। हाँ, इसमें है क्या है? सस। सस क्या है? सुप है। तो सुप का यहां लोप हो जाएगा, तो कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके और इनको मिला देंगे। ये देखिए, ये दे रखा है हमने सुपो धातु प्रातिपदिकयो यहां पर। तो मूल विभुज स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके कर देंगे तो हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक उदाहरण आता है महिध्र। क्या उदाहरण आता है? महिध्र। महिध्र महिम धरती, महिध्र महिम धरती, मही अम ध्री प्लस्क।
धृ धातु है, क प्रत्यय आ जाएगा किस सूत्र से, किस वार्तिक से, मूल विभुजादिभ्य क वार्तिक से। धातु संज्ञा किससे होगी, उपपद होने पर भुआदेव धातु ऐसे धातु संज्ञा हो जाएगी। और जब धातु संज्ञा हो जाएगी तो कृत संज्ञा, अर्धातुक संज्ञा आदि ये सभी कार्य पूर्व के समान ही चलेंगे। कह का अशेष रहेगा, पुगंत लघु पद से जैसे गुण की प्राप्ति थी गुण का निषेध कर देगा किंगति से। जब यहां तक हम आ जाएंगे उसके पश्चात क्या आता है, हमारे पास क्या रूप बन रहा है, मही प्लस अम प्लस ध्री प्लस अ। अब री को लघु पद गुण का तो निषेध कर दिया, परंतु यण की प्राप्ति हो रही है। इको यण अची, सूत्र से इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है यदि अच परे हो तो। अब ई में कौन कौन से वर्ण आते, इक में ई उ री ली, और यण में य व र ल। तो री के स्थान पर क्या हो गया, र। और जब र आदेश हो जाएगा, यण संधि यहां पर प्राप्त है, अर्थात इक से परे अच हो तो मही अम धर प्लस अ। अब इनको मिला देंगे तो मही प्लस अम प्लस धर बन जाएगा। और उपपद मतिंग सूत्र से उपपद समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक करने के बाद मही धर हमारा रूप मिलाकर बन जाता है। और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देते हैं तो मही धर रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार क्रुद्र, अगला उदाहरण क्या है, क्रुद्र। बिल्कुल इसी प्रकार क्रुद्र है। कुम धरती, यहां पर भी धृ धातु है। जिस प्रकार महीधर सिद्ध हुआ है ठीक इसी प्रकार यण संधि का प्रयोग करके यहां पर भी महीधर सिद्ध हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया, ये आप स्वयं करें, क्रुद्र आप स्वयं करें। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है सुपीस्थ, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इसका बहुत ही स्थानों पर प्रयोग होता है। सुपीस्थ क्या कहता है कि उपसर्ग भिन्न सुबंत के उपपद होने पर अकारांत धातु से कह प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, कह प्रत्यय होता है। और जब कह प्रत्यय होता है तो रूप क्या बनता हमारा, जैसे उदाहरण दे रखा है द्विभ्याम पिबतीति द्वीपः, अर्थात दो साधनों से पीता है जो हाथी। अब पा पाने यहां पर धातु है, धातु क्या है, पा पाने। अब पा की हम भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर देंगे कर्म उपपद होने पर, द्वि और भ्याम साथ में रहेगा, ठीक है। और धातु संज्ञा करने के बाद सुपीस्तः सूत्र से कह प्रत्यय हो जाएगा। ऊपर किससे हो रहा था, वार्तिक से। अब यहां पर किससे हो रहा है, सूत्र से, सुपीस्तः से कह प्रत्यय हो रहा है। ये चीजें ध्यान रखने की हैं क्योंकि ये पूछी जाती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, साक्षात्कार में भी, अर्थात जिसको इंटरव्यू कहते हैं। किसी स्कूल कॉलेज आदि में आप जाते हैं तो वहां पर ये चीजें पूछी जाती हैं। कृत संज्ञा करेंगे किससे, कृदतिंग से, अर्धातुक संज्ञा करेंगे। और लसक पोतदिते से क का अशेष रहेगा, ककार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। लोप आदि होने के बाद एक नियम पढ़ा था हमने पिछली कक्षाओं में, विस्तार से चर्चा की थी, आतो लोप इटिच। सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा। किसके आकार का लोप होगा, वो होगा धातु के आकार का। अब जब धातु के आकार का लोप होगा तो क्या शेष रहेगा, द्विभ्याम प अ। अब उपपद मतिंग सूत्र से उपपद समास हो गया। और समास होने के बाद कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयो नियम से सुपों का लुक कर देंगे। और जब सुपों का लुक हो जाएगा तो और इनको मिला देंगे द्वि प्लस प प्लस अ को, तो द्वीपह बन जाता है। और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देते हैं तो द्वीपह सिद्ध हो जाता है, जिसमें सु आदि प्रत्यय लाकर विसर्ग आदि कार्य करने होते हैं। अब हम प्रत्येक सिद्धि के अंत में आपको स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर रहे हैं। यदि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसके लिए हमने मुख्यतः कक्षाओं का आयोजन किया था
उनकी वीडियोज भी चैनल पर हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है समस्थः। क्या उदाहरण है? समस्थः, बराबर स्थान पर स्थित। अब समस्थः में क्या आएगा?ष्ठा गति निवृत्तौ धातु है। अब सम प्लस गी उपपद होने के साथ साथ स्था धातु से बुआदो धातु से धातु संज्ञा हो गई। अब सुपिस्थ हमने ऊपर नियम पढ़ाई था, उसी के उदाहरण चल रहे हैं। सुपिस्थ से क प्रत्यय हो गया, सम गी स्था क हमारे पास शेष रहा। कृत अतिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा। लसक तदिते से ककार की इत संज्ञा करके हमारे पास तस्य लोपर से लोप कर देंगे तो केवल अशेष रहेगा ककार का। सम गी स्था अ, ये सभी पूर्व सिद्धि के समान ही चल रहे हैं। आ तो लोप टीचर से आकार का लोप हो गया, स्थ अ बच गया। उपपद मतिंग से उपपद समास, कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक होने के बाद समस्त हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे अगला उदाहरण है विषमस्थ। क्या उदाहरण है? विषमस्थ, बराबर स्थान पर स्थित विषमस्थ। अब इसमें भी वही धातु स्था गति निवृत्तु, स्था धातु बुआदि धातु से धातु संज्ञा। ये आप करें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अंत में हुआ है तो केवल एक ही नियम लगा है जो दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करता है। वो क्या नियम है? आदेश प्रत्ययो। क्या नियम है? आदेश प्रत्ययो। सूत्र से सकार के स्थान पर, दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। जहां वि सम प्लस गी प्लस थ था तो गी की तो सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक कर दिया सुपों का, तो विषम प्लस थ बनता है। तो स्वादित्पत्ति विभक्ति कार्य कर देते हैं तो विषमस्थ हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है पृष्ठो अग्रगामिनी। क्या नियम आता है? पृष्ठो अग्रगामिनी। अब अग्रगामिनी क्या कह रहा है? अग्रगामी अर्थ गम्यमान होने पर प्रपूर्वक स्था धातु से के प्रत्यांत और सत्वयुक्त प्रशस्त शब्द का निपातन किया जाता है। अब जब इनका निपातन किया जाएगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? उदाहरण देखो, पृष्ठो। पृष्ठो में धातु क्या है? स्था गति निवृत्तो। अब जब स्था गति निवृत्तो रहेगी तो प्रत्यय किससे आएगा और कौन सा आएगा? कह प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा? कह प्रत्यय आएगा। किससे? पृष्ठो अग्रगामिनी सूत्र से। और कृत संज्ञा आदि, अर्धातुक संज्ञा आदि ये पूर्व के समान ही है। लसक तदिते आतो लोपैटी से च से स्था धातु के आकार का लोप हो जाएगा, और स्था धातु के आकार का लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहा? प्रंगी स्थ अ। जब इतना शेष रह जाएगा तो उपपद मतिंग नियम से समास हो जाएगा। उपपद बिल्कुल पूर्व के समान ही ये कार्य हो रहे हैं। जो पिछली सिद्धि हमने की थी ठीक उसी के समान। यहां पर आदेश प्रत्ययों से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो गया और इसी के साथ फिर निपातन हो जाता है। ठीक है, और निपातन होगा तो थ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ठ थ ठ अर्थात ट वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा तो हमारा रूप पृष्ठ सिद्ध हो जाएगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो पृष्ठो रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो नियम आते हैं। इन नियमों को हम अगली कक्षा में आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा हमारा विषय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में।